Question number 1. Rajiv explains the policies of superior to the employees and ensure a touch of cooperation among all the departments. At which level of management was he working? वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है, मैं ये बताना है। तो राजीव कर क्या रहा है, जो भी सुपीरियर ने पॉलिसीज़ बनाई है वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझा रहा है, और टच ऑफ कॉपरेशन उसके सारे डिपार्टमेंट में बना है कि नहीं बना है वो ये चेक कर रहा है। तो मिडिल लेवल का यही काम होता है ना, मिडिल लेवल में सुपीरियर ने जो भी बनाई है पॉलिसीज़ वो अपने डिपार्टमेंट में फॉलो करवाना और नीचे भेजना लोअर लेवल को, और मतलब डिपार्टमेंट में लोग हैं, नेसेसरी लोग हैं कि नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें चेक करना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। Question number 2. Identify the process that provide the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts which ensure that plan objective are achieved with the minimum of conflict. हमें एक ऐसा प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है जो कि रिक्विजिट अमाउंट मतलब कम से कम वेस्टेज में को अच्छी क्वालिटी के साथ कम टाइम में, और सीक्वेंस ऑफ एफर्ट मतलब सब लोगों के एफर्ट मिला के हम अपना प्लान ऑब्जेक्टिव जो भी हमने प्लान ऑब्जेक्टिव बनाया है वो हमारे अचीव हो पाए विद द मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट के संग मतलब कम से कम लड़ाई झगड़े के संग हमारा जो प्लान ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन में होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन अच्छा है बिना लड़ाई झगड़े का तो हमारा काम अच्छे से पूरा होगा, लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं तब भी हमारा काम अच्छे से होगा। तो ये काम हमारा सी कोऑर्डिनेशन में पूरा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी कोऑर्डिनेशन। Question number 3. Occupation which is backed by specialized knowledge and training and to which entry is regulated by a representative body. Profession, art या फिर साइंस। तो प्रोफेशन में ऐसा होता है ना कि पहले आपको एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, फिर कुछ समय ट्रेनिंग चाहिए, और आप बाइंड होते हो जब तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा लोगे एक रिप्रेजेंटेड बॉडी में, तब तक आप वो प्रोफेशन आप फॉलो नहीं कर सकते। जैसे सीए है, पहले स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, फिर उसकी एक एसोसिएशन होती है जिसमें आपको रजिस्टर कराना पड़ता है ना, तब आप जाके अपना प्रोफेशन फॉलो कर सकते हो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोफेशन, क्योंकि वो बाइंड होता है एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से। तो ए प्रोफेशन। Question number 4. A manager secured capital at a 10% interest rate when the prevailing market rate is 12%. Which of the following best describe the manager's action? तो मैनेजर ने कैपिटल रेज किया 10% में और मार्केट प्रिवेलिंग रेट मतलब मार्केट में कितने में मिल रहा था 12% में, तो उसने 2% लेस में उसने कैपिटल रेज करी है, मतलब 2% का उसे फ़ायदा है बेसिकली। तो उस मैनेजर कैसा है आपको ये बताना है। तो ए है इनएफिशिएंट, तो नहीं वो इनएफिशिएंट तो नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि मैनेजर हैज़ सिक्योर्ड अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन द मार्केट, क्योंकि उसने लोअर रेट इंटरेस्ट में उसको कैपिटल रेज करी है जो कि मार्केट में मिल रही थी, तो इसलिए वो इनएफिशिएंट तो नहीं होगा बल्कि वो एफिशिएंट होगा। फिर ऑप्शन आता है बी, तो या दिस इज करेक्ट, सिक्योरिंग कैपिटल एट अ लोअर रेट दैन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट डिमॉन्स्ट्रेट इफेक्टिवनेस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि इफेक्टिव वो है क्योंकि उसको फेवरेबल रेट में मिल गई, मतलब कम में मिल गई। ऑफ कोर्स आपको अगर मार्केट में कोई चीज़ महंगी मिल रही हो और आपने कहीं से सस्ते में जुगाड़ कर लियो तो भैया इफेक्टिव तो हो ना, ठीक है। उसके बाद सी हमारा एफिशिएंटली है, तो ये ग्रामेटिकल गलत है, बिकॉज एफिशिएंट होना चाहिए था, TLY मतलब LY लग गया तो वो ग्रामेटिकली गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इफेक्टिव। Question number 5. The goal of the Radha retail store is to increase sales and the goal of the Spastic Society of India is to impart education to children with special needs. तो जो राधा की रिटेल शॉप है उसका गोल क्या है, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना। और जो स्पेस्टिक सोसाइटी है कौन होती है ये वो होती है जो सेरेबल पॉल्सी है, मतलब ऐसे लोग जिनको थोड़ा मूवमेंट में और चलने फिरने में जिनको प्रॉब्लम होती है, ऐसी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना और स्पेशल नीड के संग प्रोवाइड करना, तो ये उनका गोल है, ठीक है, स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारे लोगों के जो भी इंडिविजुअल्स थे उनके एफर्ट्स को यूनाइट किया, मिलाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, और किसकी तरफ डाला, गोल को अचीव करने के लिए, ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल पाए स्पेशल नीड्स के संग। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स फॉलो किया जा रहा है, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, नहीं, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, क्योंकि उन्होंने बेसिकली कोई गोल बना लिया है, अब उसको वो अचीव करना है, तो वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है ना, उन्होंने गोल कर लिया, बना लिया, अब उसको वो अचीव करेंगे, तो उसका आंसर जाएगा बी, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल ऐसा कुछ है नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हाँ चलता तो जाएगा लेकिन ये गोल ओरिएंटेड इसका आंसर होगा। Question 6. Ravi joined a marketing firm as a sales manager on his first day in the company during the orientation program. Orientation program क्या, जब existing employees को हम new employees से familiar कराते हैं। तो the CEO of the company told Ravi that he will to simultaneously perform the functions of management. वहाँ के जो CEO थे उन्होंने रवि को समझाया कि तुम्हें सारे फंक्शंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना, सारे पोस्ट डी फंक्शंस को, पोस्ट डीसी फंक्शंस ये लेके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह, इनको तुम्हें लगातार फॉलो करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, गोल ओरिएंटेड है। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में भी लिखा है कि सारे परफॉर्म करने कॉन्टिन्यूस, तुम्हें पाँचों फंक्शंस में इसको परफॉर्म करना पड़ेगा जो भी तुम्हारा फंक्शन रहेगा, इसलिए इसका आंसर जाएगा एक, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस।
Question number 7. The Topper Group is looking to make a foray into manufacturing of semiconductors, and it has set up business to seize the business opportunity and to add its prospectus in long run. The company has already pivoted into a number of 16 new projects like electronics, 5G network equipments as well as semiconductors. तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है? तो जो टॉपर ग्रुप है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू सेक्टर्स में कर रहा है, जैसे सच एज सेमीकंडक्टर्स हो गया, 5G नेटवर्क इक्विपमेंट्स हो गए, है ना, जो कि इंडिकेट कर रहा है डिज़ायर टू ग्रो इट्स बिजनेस, जो कि उनका बिजनेस ग्रो हो पाए। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दिख रहा है यहाँ पे, परस्यू किया जा रहा है यहाँ पे, वो है ग्रोथ एज द कंपनी एम्स टू सीज न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एनहांस इट्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रोथ। Question number 8. A company's target production of 5,000 units in a year. To achieve this target, the manager has to operate on double shift due to power failure most of the time. The manager is able to produce 5,000 units but a higher production cost. The manager is. तो जो कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन था वो 5,000 यूनिट का था एक साल के अंदर। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने डबल शिफ्ट पे लोगों से काम कराया, क्योंकि वहाँ पे कुछ पावर फेलियर का प्रॉब्लम होगा जिस वजह से डबल शिफ्ट काम कराया गया। तो मैनेजर ने अपना एक साल के अंदर प्रोडक्शन टारगेट पूरा तो किया बट बहुत हायर कॉस्ट में किया। तो हमने पढ़ा था अगर टाइम पे करो तो इफेक्टिव है, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज संग करो तो एफिशिएंट है, बट उसने इफेक्टिव तो वो रहा क्योंकि उसने टाइम पे किया, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं रहा क्योंकि उसने बहुत हायर कॉस्ट पे कर दिया। तो इसलिए ए तो उसका वैसे नहीं होगा क्योंकि इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। बी, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, यस इसका आंसर होगा इफेक्टिव, उसने टाइम पर किया बट मिनिमम कॉस्ट पर नहीं किया, तो इसलिए इसका आंसर हो गया बी, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। Question number 9. KT's group is rolling out an initiative to create wealth for its employee through the implementation of employee stock option. Through motivational leadership, the management will help individual to team develop team spirit, cooperation and commitment to the success of the group. This following importance of management is highlighted above. तो KT's ग्रुप ने ऐसा एक इनिशिएटिव लाया जो कि हेल्प करेगा वेल्थ क्रिएट करने में अपने एम्प्लॉयज़ की थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो उनको अच्छे से मोटिवेट करके, उनको अच्छे से गाइडेंस देके मैनेजमेंट ने हेल्प करी इंडिविजुअल के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करने की, कॉपरेशन किया उनके संग और कमिटमेंट टू द सक्सेस ऑफ द गोल। देखो अगर ग्रो करेगी तो आप भी ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे, अगर उसके सारे गोल्स अचीव हो रहे हैं तो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो भी होंगे वो भी अचीव होंगे, है ना। इसलिए अगर आप अच्छे से काम करोगे, कॉपरेशन के संग काम करोगे, जैसा मैनेजमेंट कह रहा है वैसा करोगे, तो आपके भी अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के तो होंगे ही होंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट हेल्प इन द अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी ध्यान देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। Question number 10. Coordination unifies the diverse interests of various people in such a manner that the work proceeds without any hindrance towards common goals. तो coordination unify करता है diverse interest, मतलब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनको एक साथ लेके आता है इन सच अ मैनर ताकि वर्क पूरा हो पाए विदाउट एनी हिंडर, मतलब किसी भी रुकावट, कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट ना आए कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए, और टुवर्ड्स कॉमन गोल मतलब लोगों के भी गोल अचीव हो पाए, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स भी और ऑर्गेनाइजेशन के तो होने ही चाहिए, है ना। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जितने भी लोग हैं सारे लोगों के एक्शन मतलब वो जो काम कर रहे हैं उनके एक्शंस को एक साथ लेके आना, इंश्योर करना कि वो सारे एक्शंस एक ही कॉमन डायरेक्शन की तरफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। Question number 11. Anyone can be called a manager irrespective of the education qualification proceeds. Identify the characteristics of the profession that management does not fulfill in the statement being discussed above. तो ऑब्टेनिंग, देखो अगर प्रोफेशन में जाना है तो आपको कोई एजुकेशनल डिग्री, कोई एग्जाम को पास करना पड़ता है, इज़ रिक्वायर्ड टू एंटर इन अ प्रोफेशन, ठीक है। बट वाइल देयर इज़ नो लेजिस्लेटिव रजिस्ट्रेशन ऑन हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर, एनीवन कैन डू रिगार्डलेस ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड दे कैन बी अ मैनेजर, है ना। उसमें भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा उसके बाद ही आप मैनेजर बन सकते हो। बाकी जैसे होता है प्रोफेशन में, डॉक्टर, लॉयर्स में, जैसे आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है फिर आप जाके बनते हो, बट अभी एज अ मैनेजर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, आप बिना किसी एग्ज़ाम और कोई भी डिग्री के बिना भी बन सकते हैं आप मैनेजर। तो इसका आंसर जाएगा सी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सो एज टू डिराइव मैक्सिमम एडवांटेजेस फ्रॉम देम। हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से मैक्सिमम एडवांटेजेस वो डिराइव कर पाएँ। तो ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है, ठीक है। आर है रीज़न, मतलब द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू कंप्लीट वर्क विदाउट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। तो नहीं, मेन ऑब्जेक्ट इसमें क्या बोला है कि मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन के कि वर्क को कंप्लीट करना, कॉस्ट पे ध्यान ही ना देना, मतलब जितनी हो रही है जितने खर्चे हो रहे हो दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। तो असर्शन इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
Question number 13. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put the principle into practice. तो बेसिकली सक्सेसफुल बनते कैसे हैं? ऐसे तो है नहीं कोई चौके छक्के मार लिया आपने अपने बिजनेस में, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कैसे बनते हैं? जब आप अच्छे से काम करो, आपने जो काम सीखा है, मतलब आपने जब स्टाफिंग करी है लोगों की, आपने जो काम सीख लिया है, जब तक आप उस काम को प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस काम में आप परफेक्शन नहीं लाओगे, तब तक आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो सकते और वो चीज़ आपको अच्छे से नहीं आएगी। एक आर्टिस्ट तभी जाके आर्टिस्ट बनता है जब वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है चीज़ों की, तब जाके वो एक प्रॉपर आर्टिस्ट कहलाता है, वरना विदाउट प्रैक्टिस वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। तो कौन से नेचर में ये बात कही गई थी? आर्ट में, क्योंकि आर्ट में क्या होता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हमारी क्रिएटिविटी, हमारी प्रैक्टिस पे मैनेजमेंट भी ऐसा होता है। अलग अलग ह्यूमंस होते हैं, अलग अलग वो उनका काम करने का तरीका होता है, लेकिन वो अपने काम को रेगुलर करते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो उस काम में उनके गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएँ। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्वेश्चन नंबर 14. मैनेजमेंट इज़ वॉट मैनेजमेंट डज. मैनेजमेंट वो है जो मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है, आप छू सकते हो, नहीं, आप ना उसे फील कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी कंपनी अच्छा मैनेजमेंट अगर रखती है, हो रहा है आपकी कंपनी में, तो आपके गोल्स अचीव होंगे, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उन, और काम अच्छे से करेंगे वो लोग, कोऑर्डिनेशन बना होगा सारे डिपार्टमेंट्स में, और गोल्स टाइम पे और मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट और मिनिमम वेस्टेज रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट हो रहे होंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि मैनेजमेंट हो रहा है, आपकी कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट है, तभी तो सारी चीज़ें अचीव हो पा रही हैं। तो वो इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल में भी हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस चीज़ों को फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ वॉट, जिसको हम फील कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसका आंसर जाएगा ए, इंटेंजिबल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 15. अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजर्स एंड द डिवीजन हेड्स. ओके, तो भाई डिवीजन हेड्स को ही ऑलरेडी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही बोलते हैं, तो वो खुद ही से खुद को कैसे लिंक बिटवीन कर सकते हैं? बल्कि वो तो लिंक बिटवीन होते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल के, है ना। मिडिल लेवल में बेसिकली कौन आ जाते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स वाले लोग आ जाते हैं, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर वाले, ठीक है। तो असर्शन तो रॉन्ग हो गया। रीज़न है डिवीजन हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजमेंट। तो ये सही है। डिवीजन हेड मतलब वही मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जितनी भी चीज़ें, प्लान्स और स्ट्रैटेजीज जो भी फॉर्मुलेट की गई है टॉप लेवल द्वारा, वो अपने लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट कराना और लोअर लेवल तक भी वो काम करवाना, ठीक है, भेजना वो सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह। तो वो काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, क्योंकि आर ट्रू है, ए रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है।